हेलो एंड वेलकम टू जीके स्टडी IQ एकेडमी। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश बीएड परीक्षा के एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बारे में, उसकी आंसर की कट ऑफ और रैंक लिस्ट के बारे में कि कितनी रैंक पे आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, सरकारी कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज के लिए क्या रैंक चाहिए होगी, सभी के नंबर कम किए गए हैं, उसका क्या कारण है, काउंसलिंग की प्रक्रिया कब से शुरू होगी और अपियरिंग वालों का क्या होगा, बाकी और भी अपडेट आपको बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि यूपी बीएड से संबंधित और भी अपडेट आप तक पहुंच सकें। बहुत से लोगों ने हो सकता है अभी तक अपना रिजल्ट नहीं चेक किया होगा, तो यूपी बीएड का रिजल्ट चेक करने के लिए आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप क्लिक करके जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप गूगल करके वेबसाइट को ओपन करके रिजल्ट चेक कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाने के बाद वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जनरल गाइडलाइन और ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन का। उस टैब पर आप क्लिक करेंगे और इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा जहाँ पे लिखा होगा क्लिक हियर टू डाउनलोड यूपी बीएड जेई रिजल्ट 2020। रिजल्ट देखने के लिए यहाँ क्लिक करें, उस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है जो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मिला हुआ था। फिर लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन करना है और वहाँ से अपना रिजल्ट आपको डाउनलोड कर लेना है और वहाँ से आपको रिजल्ट आपका दिख जाएगा। जैसा कि सबको पता है कि 400 अंकों का पेपर था, टोटल मार्क्स 400 थे, जिसमें से अगर आपकी कैटेगरी जनरल है तो आपका 341 से 351 नंबर अगर है तो आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। सरकारी कॉलेज मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओबीसी है 331 से 340 के आसपास होगा तो आपको मिल जाएगा। और एससी में अगर आपको 201 से 215 तक, एसटी में 200 से 212 और स्पेशल बैकवर्ड क्लास जो है कास्ट जो है उसमें 316 से लेकर 321। जनरल की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है उसके लिए 319 से लेकर 362 के आसपास रहेगी। और अगर पीएच कैंडिडेट का देखें तो 207 से 214 रहेगा। अगर आपके इतने नंबर हैं तो आपको सरकारी कॉलेज मिलने की चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर हम रैंक वाइज देखें कि मिनिमम आपकी क्या रैंक होगी जिससे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सके, तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 7000 के आसपास अगर आपकी रैंक है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको कॉलेज मिलेगा। और अगर इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के ईडब्ल्यूएस के हैं तो आपको 10,000 के आसपास की कैटेगरी होगी तो मिल जाएगा। ओबीसी का 8,000 के आसपास और एससी 25,000 के आसपास। एसटी का 1 से 1.5 लाख, क्योंकि एसटी की संख्या कम है हमारे यहाँ और पीएच कैंडिडेट तो और भी कम होते हैं, तो उनका 1.5 लाख या उससे ऊपर भी अगर रैंक है तब भी उनको सरकारी कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। सीटें बहुत कम है लेकिन एसटी कैटेगरी की संख्या बहुत कम है और पीएच कैंडिडेट तो उससे भी कम है। फीमेल कैंडिडेट के लिए हमने इसमें लिखा नहीं है, लेकिन अगर आपकी 25,000 के आसपास के रैंक है तो आप मान के चलिए कि आपको भी सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। क्योंकि कुछ सीटें फीमेल के लिए रिजर्व होती हैं, उन सीटों पे मेल का सिलेक्शन नहीं किया जाता है, तो पहले उस पर होता है, उसके बाद मेल फीमेल दोनों को, बाकी की जो बची हुई सीटें होती हैं उस पर मेल फीमेल दोनों को लिया जाता है, तो इसलिए फीमेल की रैंक थोड़ा कम हो जाती है। यूपी बीएड की जो टॉप 10 की सूची है उसमें पंकज कुमार जो है वो टॉप नंबर 1 रैंक पर हैं। इन्होंने टॉप किया है, 299.333 नंबर इनके हैं, ये सीतापुर के हैं। तो इसी तरह से टॉप 10 में सभी के नंबर, अजय कुमार सेकंड, अमर सिंह, इस तरह से करके हमने नंबर दिए। तो आपको ये नंबर्स दिखाने का तात्पर्य ये था कि ये जो नंबर है ये टॉपर्स के नंबर हैं और इनके आधार पे प्लस जो और भी लोगों के नंबर आए हैं रिजल्ट, उनके आधार पर हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो बना के हमने आपको दिखाया है अभी, तो वो लगभग इन सब के आधार पे कैलकुलेट करके बनाया, अनुमान लगा के मैंने बनाया है। कट ऑफ आने के बाद आप देखेंगे कि लगभग उसी के आसपास कट ऑफ रहने वाली है। आंसर की रिजल्ट आने के बाद दिया गया है और अगर आपको आंसर की डाउनलोड करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे दे दिया है, आप वहाँ से क्लिक करके आंसर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और आंसर की रिजल्ट के बाद क्यों दी गई है? आंसर की रिजल्ट के बाद इसलिए दिया गया है क्योंकि आप उस पर ऑब्जेक्शन ना कर सकें। एक तो आपकी जो OMR सीट थी उसको नहीं दिखाया गया, वो आपको देखने के लिए नहीं दिया गया है। केवल क्वेश्चंस के आंसर दे दिए गए जिससे कि आप मैच तो करा लोगे लेकिन आप ये प्रूफ नहीं कर पाओगे कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन सही किए थे, कौन से गलत किए थे। तो एक तो आपके ऑब्जेक्शन का जो ऑप्शन था वो हटा दिया गया है इस बार। आप जहाँ पे ऑब्जेक्ट कर सकते थे, ऑब्जेक्शन कर सकते थे कि हमें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन गलत था, इसको चेंज किया जाए, टाइम को कम करने के लिए। तो ये एक तरह से अगर देखा जाए तो अनफेयर मीन्स ही होगा कि कैंडिडेट के साथ तो गलत ही हुआ है। अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब लखनऊ यूनिवर्सिटी ने किया ऐसा ही है। और एक चीज़, दूसरी चीज़, सभी के नंबर लगभग कुछ ना कुछ कम ही होते हैं, क्योंकि जो हम क्वेश्चंस करते हैं, मान लो हमने 150 किए हैं तो उसमें से 5 से 7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन हमारे गलत हो ही जाते हैं। तो उन क्वेश्चन को अगर हम घटा देंगे तो सबके नंबर कुछ ना कुछ कम हो ही जाते हैं। तो यूनिवर्सिटी ने अभी अपियरिंग वालों के लिए कोई बात नहीं कही है।
जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो 21 तारीख से 21 सितंबर दिया गया है और उसी टाइम पे ही शुरू किया जाएगा। और अपीयरिंग वालों के लिए ऐसा कुछ अभी कहा नहीं गया है, लेकिन वैसे यूनिवर्सिटी को करना चाहिए और मे भी कुछ डेट एक्सटेंड भी हो सकती है काउंसलिंग की, क्योंकि कई यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के रिजल्ट अभी नहीं आए हैं। तो उसके हिसाब से अपीयरिंग वालों को ध्यान में रखते हुए काउंसलिंग की प्रक्रिया को थोड़ा आगे भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अब यूनिवर्सिटी क्या करती है वो बाद में पता चलेगा। लेकिन जहाँ तक, क्योंकि वैसे ही सेशन बहुत लेट हो चुका है, यूनिवर्सिटी चाहती है जल्द से जल्द काउंसलिंग करा के एडमिशन करा के हम सेशन स्टार्ट कर लें, तो इसलिए हो सकता है कि मे भी कोई ऑप्शन ना मिले, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है अपीयरिंग वालों को। और EWS PH कैंडिडेट का क्या होगा, एक्चुअली EWS और PH कैंडिडेट के लिए कोई अलग से रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। जैसे 10% का रिजर्वेशन होता है बाकी वैकेंसीज में, लगभग 1.5 साल से इसको अप्लाई किया गया है, लेकिन पिछली बार भी UP BEd में 10% का रिजर्वेशन नहीं मिला था EWS को। अभी भी ऐसी कोई सूचना नहीं है, ना तो रिजर्वेशन की बात करी जा रही है। लेकिन आप काउंसलिंग के टाइम पे अपना सर्टिफिकेट लेकर ही जाएं, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पे आपको कुछ इसका बेनिफिट मिल जाए। तो ये UP BEd से संबंधित अपडेट था आपके लिए। रिजल्ट, एक्सपेक्टेड कट ऑफ और मेरिट लिस्ट के बारे में UP BEd से संबंधित आने वाले और भी अपडेट्स की जानकारी आपको चैनल पर दी जाएगी। तो आप, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग GK Study IQ Academy।